हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात तो झारखंड में इंटर के बराबर मैट्रिक स्टेट टॉपर्स को मिलेगी प्रोत्साहन राशि। सीएम हेमंत सोरेन ने की घोषणा। 2 दिवसीय संताल के दौरे पर आई मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोड्डा के सुंदर पहाड़ी में सुदूरवर्ती डमरूहाट में लोगों के बीच परिसंपत्ति और नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस मौके पर राज्य में मैट्रिक की स्टेट टॉपर तन्नू कुमारी को सम्मानित भी किया। वहीं सीएम श्री सोरेन ने मैट्रिक टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा की है। सीएम श्री सोरेन ने कहा है कि राज्य के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा में परेशानी न हो, इसको देखते हुए सरकार ने मैट्रिक टॉपर्स की सम्मान राशि में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। इसके तहत मैट्रिक में प्रथम स्थान पाने वाले स्टूडेंट को सम्मान राशि के तौर पर 3 लाख रुपए देने का निर्णय लिया है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर 2 लाख तथा तीसरे स्थान के स्टेट टॉपर को 1 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है। बता दें कि अब तक राज्य में मैट्रिक में पहला स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को 1 लाख रुपए, दूसरा स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 75,000 और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले स्टूडेंट को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दी जाती है। अब मैट्रिक स्टेट टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी की घोषणा हुई है। वहीं इंटरमीडिएट के तीनों संकाय के स्टेट टॉपर्स की प्रोत्साहन राशि यथावत रखा गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो साहिबगंज को सीएम हेमंत सोरेन की सौगात। मेधा डेयरी प्लांट का किया उद्घाटन। सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महादेवगंज स्थित मेधा डेयरी प्लांट का शुभारंभ किया। इस मौके पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री बादल पत्रलेख और विधायक अनंत मौजूद रहे। 34 करोड़ की लागत से इस प्लांट का निर्माण हुआ है। मेधा डेयरी प्लांट की शुरुआत से साहिबगंज और उसके आसपास के जिलों के लोगों को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2017 को साहिबगंज के डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी थी। यह 4 साल में बनकर तैयार हो गया था। इस प्लांट का निर्माण एनडीडीबी ने 34 करोड़ की लागत से किया है। इस प्लांट की क्षमता प्रतिदिन 50,000 लीटर दूध स्टॉक करने की है। भविष्य में इसकी क्षमता बढ़ाकर 1 लाख तक की जा सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड बोर्ड इंटर आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट आज यहां करें चेक। आर्ट्स और कॉमर्स जैक 12वीं परिणाम 2022 झारखंड बोर्ड द्वारा आज दोपहर 2:30 बजे जारी किए जाएंगे। रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट jackresult.com पर अपना जैक 12वीं आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट चेक कर सकते हैं। आज 30 जून को राज्य के शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रिजल्ट की घोषणा करेंगे। इंटर कॉमर्स और आर्ट्स में पहला स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 3 लाख रुपए, दूसरा स्थान प्राप्त करने वालों को 2 लाख रुपए और तीसरा स्थान हासिल करने वाले स्टूडेंट को 1 लाख रुपए बतौर प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो आज झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने झारखंड के उत्तर पूर्वी भाग यानी धनबाद, देवघर, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने राज्य के दुमका, जामताड़ा, लातेहार और लोहरदगा में जिले के कुछ भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की मेघा गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। साथ ही जिले के कुछ स्थानों पर तेज हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी देखी जा सकती है। इसके अलावा 1 और 2 जुलाई को राज्य में करीब करीब सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। इस दौरान कहीं कहीं गर्जन वज्रपात होने की संभावना जताई गई है। मौसम केंद्र रांची ने आगामी 3 जुलाई को बारिश की संभावना जताई है। इसके मुताबिक राज्य में कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की प्रबल संभावना है। और वही 4 और 5 जुलाई को राज्य में लगभग सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो के बैंक में 40 लाख की लूट। 6 अपराधियों ने हथियार के दम पर दिया वारदात को अंजाम। कर्मचारियों को किया शौचालय में बंद। बोकारो से धनबाद को जोड़ने वाले NH 23 के किनारे स्थित इंडियन बैंक के गुरुद्वारा शाखा में बुधवार को दोपहर करीब 1:15 बजे डकैतों ने धावा बोल दिया। इस दौरान लगभग 40 लाख रुपए लूट कर अपने साथ ले गए। डकैतों ने बैंक कर्मचारियों के साथ मारपीट भी की है। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, चास SDPO PK सिंह सहित जो आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना की जांच की है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पुलिस ने जो है जिले की सड़कों पर वाहन जांच अभियान शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि वारदात को अंजाम देने के बाद डकैत बैंक के CCTV के DVR को अपने साथ ले जाने का प्रयास किया है। पुलिस अधीक्षक ने दावा किया है कि DVR सुरक्षित है। इसमें घटना की तस्वीर कैद हुई है। पुलिस CCTV के जरिए अपराधियों का सुराग जुटाने का प्रयास कर रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात तो बोकारो में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़, डेटोनेटर समेत कई सामान बरामद।
बोकारो जिले में पुलिस की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुई है। डाका साड़म के पास मुठभेड़ हुई है। यह इलाका जागेश्वर बिहार ओपी क्षेत्र के लुगु पहाड़ी की तलहटी में है। पुलिस के पहुंचते ही नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो नक्सली भाग खड़े हुए। घटनास्थल से नक्सलियों के रोजमर्रा के सामान के साथ साथ डेटोनेटर भी बरामद हुआ है। बोकारो एसपी चंदन कुमार झा ने बताया है कि नक्सलियों का दमन विरोधी सप्ताह चल रहा है। इसी को लेकर लगातार इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ और जगुआर की कंबाइंड सर्च अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस के पहुंचने पर नक्सलियों ने फायरिंग की। उनका कहना है कि पुलिस की तरफ से सिर्फ 3 राउंड फायरिंग की गई है, लेकिन घेराबंदी करने से पहले जंगल का फायदा उठाकर नक्सली फरार हो गए। घटनास्थल से पिट्ठू, दवाइयां, बैग और डेटोनेटर समेत कई दूसरे सामान बरामद किए गए हैं। उन्होंने कहा है कि नक्सलियों की संख्या की ठीक ठाक जानकारी नहीं मिली है। अगली बड़ी खबर की बात तो गोड्डा में नियुक्ति पत्र बांटते हुए सीएम ने कहा, किसान, मजदूर और जवान मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को गोड्डा जिले के डमरूहाट सुंदरी पहाड़ी इलाके में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में नियुक्ति पत्र का वितरण किया। साथ ही कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस दरमियान मुख्यमंत्री ने परिसंपत्तियों का भी वितरण लाभुकों के बीच किया। कार्यक्रम में पोड़ियाहाट विधायक प्रदीप यादव और राजमहल सांसद विजय हांसदा भी मौजूद रहे। बता दें कि मुख्यमंत्री ने कुल 79 योजनाओं का उद्घाटन किया और 10 योजनाओं का शिलान्यास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सरकार की परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को लेकर कहा है कि ये लोक का कार्यक्रम है। सरकार अलग अलग योजनाओं के माध्यम से राज्य के किसानों, मजदूरों और जवानों को स्वावलंबी बनाने में जुटी है, क्योंकि अगर ये मजबूत होंगे तभी राज्य मजबूत हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसलिए गरीब और निचले तबके के लोग की प्रगति के लिए ऐसी जो है कार्य योजनाएं बनाई गई है। सरकार ने अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास किया है। सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम पायदान तक पहुंचे, इसे लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। अगली बड़ी खबर की बात तो मनरेगा में घुसखोरी हावी, 10,000 घूस लेते जेई रंगे हाथ पकड़ाया। एंटी करप्शन ब्यूरो पलामू की टीम ने बुधवार को चतरा जिले में तैनात जेई निजामुद्दीन अंसारी को 10,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जेई जो कुआं निर्माण के एवज में घूस की मांग कर रहा था। पीड़िता ने मामले की शिकायत एसीबी से की थी। मामले को लेकर पलामू एसीबी की टीम ने जांच की। जांच में जेई पर लगाए गए आरोप सही पाए गए, जिसके बाद एसीबी की टीम ने योजना बनाकर जेई को घूस लेते पकड़ा है। इससे पहले भी एसीबी की टीम ने मनरेगा में तैनात सिमडेगा जिले के बानो चौक से 10,000 रुपये रिश्वत लेते मनरेगा जेई जूनियर इंजीनियर मनोज कुमार को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। देवप्रसाद साहू से मनरेगा जेई मनोज कुमार के द्वारा कुआं का प्रकलन बनाने के नाम पर घूस की मांग की गई थी। काफी मिन्नत मांगने के बाद भी बिना पैसे दिए कुएं का प्रकलन नहीं बनाया जा रहा था। इसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई कर उसे दबोच लिया। अगली बड़ी खबर की बात तो प्लास्टिक उपयोग करने पर एनफोर्समेंट टीम करेगी कार्रवाई। 1 जुलाई से बिक्री पर रोक। 1 जुलाई से प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उसका उपयोग बंद करने का आदेश दिया है। यह निर्देश भारत सरकार की ओर से दिया गया है। इसी के तहत प्लास्टिक से बने एयरबड्स, गुब्बारों के लिए जो है प्लास्टिक की डंडियां, प्लास्टिक के झंडे, कैडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियां, थर्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रो, ट्रे, सिगरेट पैकेट, 100 जो माइक्रो से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर पर जो है रोक लगा दी गई है। इसके उल्लंघन करने पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम की बैठक हुई। बैठक में यह निर्देश दिया गया है कि निगम क्षेत्र में यदि एकल प्रयोग प्लास्टिक जो है वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पाया जाता है तो तुरंत जो है कार्रवाई की जाएगी। नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड के विद्यार्थियों को बिना टीसी अगली कक्षा में होगा नामांकन। झारखंड शिक्षा परियोजना ने सभी जिलों को कक्षा 1, 6ठी, 9वीं और 11वीं में नया नामांकन कराने के लिए कहा है। बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी के नामांकन को नया नामांकन माना जाएगा। जिले को आयोग के अनुरूप बच्चों का नई जो कक्षा में नामांकन जो करने के निर्देश दिए हैं। कक्षा 9वीं व 11वीं के विद्यार्थियों को बोर्ड का रिजल्ट जारी होने के बाद प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राज्य में 1 जुलाई से नया शैक्षणिक सत्र शुरू होगा। नए सत्र में बच्चों के नामांकन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। बच्चों के नामांकन के लिए राज्य भर में 1 जुलाई से 15 जुलाई तक विशेष नामांकन अभियान चलेगा। अगली बड़ी खबर की बात तो रांची हिंसा में घायल लोगों को रिम्स से छुट्टी, न्यायिक हिरासत में गई जेल। रांची मेन रोड में हुई हिंसक घटना में घायल 4 लोगों को रिम्स से छुट्टी दे दी गई है। सभी आरोपितों को कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने 4 आरोपितों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। घटना में कुल 4 लोग घायल हुए थे। घायलों का इलाज सर्जरी विभाग के डॉक्टर विनय प्रताप की देखरेख में डेंगू वार्ड में चल रहा था।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज 30 जून को आसू मनाएगी हूल दिवस, महानायकों को दी जाएगी श्रद्धांजलि। आसू पार्टी आज 30 जून को पूरे राज्य में हूल दिवस मनाएगी। इस अवसर पर हर प्रखंड एवं जिला कार्यालय में शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। आसू के रांची स्थित केंद्रीय कार्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसकी जानकारी आसू नेता देवशरण भगत ने दी है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजसू पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा है कि झारखंड क्रांतिकारियों की माटी है। इस वीर भूमि ने कभी भी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया है। जब जब जल, जंगल और जमीन पर किसी ने अधिकार जमाना चाहा है, तब तब क्रांति का बिगुल फूंका गया है। जब जब जल, जंगल और जमीन पर किसी ने अधिकार जमाना चाहा है, तब तब क्रांति का बिगुल फूंका गया है। गुरुवार को श्रद्धांजलि सभा के माध्यम से संताल हूल के महानायकों सिद्धो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो सहित सभी अमर शहीदों की संघर्ष की गाथा को जन जन तक पहुंचाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात तो पलामू में 12 वर्ष से फरार उग्रवादी गिरफ्तार। टीएसपीसी से जुड़कर हत्या सहित कई वारदातों को दिया था अंजाम, दूसरे राज्यों में बनाया था ठिकाना। पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिले के मनातू थाने में वर्ष 2008 में दर्ज मामले में फरार चल रहे अभियुक्त इनायतुल्लाह अंसारी उर्फ गोरा मियां आखिरकार सुरक्षा बलों के हत्थे चढ़ गया है। पुलिस 12 वर्ष से इस अपराधी की तलाश कर रही थी। यह प्रतिबंधित संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी से जुड़ा था। हत्या सहित विभिन्न उग्रवादी गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल रहा था। जिले के 2 अलग अलग थानों में इस अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज था। पुलिस को सूचना मिली कि यह कुख्यात अपराधी पाठक पगार अपने घर आया हुआ है। इसके बाद इस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। टीम ने छापेमारी कर अपराधी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला है कि पुलिस से बचने के लिए यह उग्रवादी दूसरे राज्यों में ठिकाना बनाकर रह रहा था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के 4 खिलाड़ियों को आया जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के इंडिया कैंप से बुलावा। झारखंड की 4 हॉकी खिलाड़ियों को एक बार फिर जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम के इंडिया कैंप से बुलावा आया है। इसमें ब्यूटी डुंगडुंग, दीपिका सोरेंग और महिमा टिट्टे के साथ साथ सिमडेगा की काजल बाड़ा के नाम शामिल हैं। इससे पहले सिमडेगा की ही 3 बेटियों ने यूनिफर U23 फाइनल नेशनल हॉकी प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी बदौलत जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम ने टूर्नामेंट में सिल्वर पदक जीता था। अगली बड़ी खबर की बात करें तो देवघर में श्रावणी मेला, मंदिर में प्रवेश द्वार पर लगाया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक गेट। शीघ्र दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा फायदा। बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर में शीघ्र दर्शन को लेकर कूपन लेना पड़ता है। कूपन लेने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष गेट है, जिससे मंदिर परिसर में प्रवेश करने की व्यवस्था है। लेकिन प्रवेश द्वार पर मॉनिटरिंग सिस्टम ठीक नहीं होने से अफरा तफरी का माहौल बना रहता है। इस समस्या के अस्थायी निदान को लेकर मेट्रो स्टेशन की तर्ज पर इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए जा रहे हैं, ताकि शीघ्र दर्शनम कूपन लिए श्रद्धालु आसानी से मंदिर परिसर में प्रवेश कर बाबा भोलेनाथ का दर्शन कर सके। शीघ्र दर्शनम प्रवेश द्वार पर 10 इलेक्ट्रॉनिक गेट लगाए जा रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉनिक गेट से एक श्रद्धालु 7 से 8 सेकंड में गुजर सकेंगे। श्रावणी मेला शुरू होने में कुछ ही दिन बचे हैं। श्रावणी मेले की तैयारी में देवघर जिला प्रशासन दिन रात जुटा है, ताकि बाबा बैद्यनाथ धाम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद सिंदरी बलियापुर मार्ग पर गाड़ी पलटी, 2 की मौत 10 घायल। सिंदरी बलियापुर मार्ग पर सीतलपुर के पास बुधवार को सड़क हादसे में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हैं, जिसमें 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोग की मदद से घायलों को धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोग की मौत हो गई। वाहन का टायर ब्लास्ट होने से यह घटना हुई है। घटना के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया। घायलों में महिला पुरुष हैं। सभी गिरिडीह जिले के तिरकी थाना अंतर्गत कसियाडीह के रहने वाले हैं। घटना की चपेट में आए लोगों ने बताया कि वे लोग घर पोतने के लिए FCI सिंदरी के बाहर से काली मिट्टी लेने आए थे। वापसी में टायर ब्लास्ट होने से गाड़ी पलट गई। अगली बड़ी खबर की बात तो गुमला पुलिस ने किया अनुराधा कुमारी हत्याकांड का खुलासा। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी को उतारा मौत के घाट। गुमला जिला के पालकोट थाना क्षेत्र अंतर्गत बंगरू गांव में विगत 27 जून को हुए 35 वर्षीय अनुराधा कुमारी हत्याकांड के आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पूछताछ में घटना के कारणों से पर्दा उठाया गया है। पूछताछ में आरोपी पति ने राजेंद्र बड़ाइक ने पुलिस को बताया है कि उसे अपनी पत्नी के ऊपर शक था। उसे ऐसा लगता था कि उसका किसी दूसरे लड़के के साथ भी अवैध संबंध है। साथ ही पैसे को लेकर भी विवाद होता रहता था। पूछताछ के बाद पुलिस बुधवार को आरोपी को जेल भेज दी है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची पुलिस अलर्ट पर, संवेदनशील स्थानों पर बढ़ाई गई सुरक्षा।
राजस्थान के उदयपुर जिले के टेलर कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के बाद से रांची पुलिस भी अलर्ट पर है। पुलिस ने संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बढ़ा दी है। जगह जगह नजर रखी जा रही है। घटना के विरोध में होने वाले संभावित प्रदर्शन, मार्च आदि की जानकारी जुटाने में लगी हुई है। इसमें खुफिया पुलिस भी मदद कर रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ाई से नजर रखी जा रही है। मालूम हो कि राजधानी रांची में मेन रोड हिंसा के बाद से पुलिस 6 थाना क्षेत्रों में पहले से सतर्क थी। इस कारण पुलिस पदाधिकारियों का कहना है कि रांची पुलिस शहर की विधि व्यवस्था को लेकर पहले से ही सतर्क है। संवेदनशील स्थानों के साथ साथ धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि मंगलवार की रात से ही रांची पुलिस ने एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा के निर्देश पर शहर के साथ साथ ग्रामीण इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी है। बुधवार को भी रात भर गश्ती पार्टियां अपने अपने इलाके में सक्रिय रही। कड़ाई से चेकिंग अभियान भी चलाया। वही कुछ संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गई है। अगली बड़ी खबर की बात तो खनन विभाग ने की छापेमारी। अवैध बालू लदे 6 ट्रैक्टर जब्त। धनबाद जिला खनन विभाग की टीम ने निरसा थाना क्षेत्र में बुधवार को सघन छापेमारी की और 6 बालू लदे ट्रैक्टरों को पकड़ा। छापेमारी से ट्रैक्टर मालिक एवं बालू लदाई करने वाले मजदूरों में हड़कंप मच गया। इस संबंध में निरसा थाना में खनन विभाग की शिकायत पर सभी ट्रैक्टर को जब्त कर उसके मालिक पर मामला दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। खनन विभाग दिलीप कुमार सिंह ने बताया है कि सूचना मिली थी कि बारबेंदिया, सिजुआ और पोरकेला आदि नदी घाटों से बालू की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर छापेमारी की तो पांड्रा से निरसा के बीच बालू लदे 6 ट्रैक्टर पकड़े गए हैं। हालांकि सभी चालक भागने में सफल रहे। वाहनों को जब्त कर निरसा थाना के हवाले कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर की बात तो कोरोना अलर्ट। स्वास्थ्य मंत्री बोले रथ यात्रा और सावन माह को लेकर है विशेष तैयारी। झारखंड में कोरोना ने फिर पांव पसारना शुरू कर दिया है। 23 मई को संक्रमितों की संख्या 10 से नीचे आ गई थी, लेकिन अब संक्रमितों की संख्या 279 हो गई है। इसी बीच 1 जुलाई को रांची में रथ यात्रा के मौके पर भव्य रथ मेला भी लगने जा रहा है। साथ ही जुलाई में ही श्रावणी मेला शुरू होने वाला है। इस दौरान देवघर समेत शिवालयों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसी स्थिति में कोरोना के संक्रमण को लेकर स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग की क्या तैयारी है? इस सवाल के जवाब में दोनों विभागों के मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि हम हर परिस्थिति से निपटने को तैयार हैं। उन्होंने कहा कि अभी कोई घबराने वाली स्थिति नहीं है, इसलिए मेले को लेकर कोई नया गाइडलाइन नहीं जारी किया गया है। फिर भी पुराने अनुभवों को देखते हुए तमाम पहलुओं पर नजर रखी जा रही है। अगर जरूरत पड़ी तो गाइडलाइन भी जारी की जाएगी। अभी जो मामले आ रहे हैं वो बहुत सामान्य लक्षण वाले हैं। जांच के दायरे को बढ़ाया जाएगा। मुख्य मार्ग, रेल और एयरपोर्ट पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की जरूरत है। अगली बड़ी खबर की बात तो झारखंड हाईकोर्ट में गृह सचिव हुए हाजिर। कहा राज्य में गवाह प्रोटेक्शन एक्ट लागू। जमशेदपुर में हुए गवाह की हत्या मामले में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा लिए गए संज्ञान याचिका पर सुनवाई हुई। अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान राज्य के गृह सचिव राजू अरुण एक्का हाजिर हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि राज्य में गवाह की सुरक्षा को लेकर प्रोटेक्शन एक्ट लागू है। इसके तहत सुरक्षा दी जाती है। अदालत ने उन्हें राज्य के सभी जिला न्यायालयों में उच्च गुणवत्ता युक्त कैमरा लगाने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रविरंजन की पीठ ने जमशेदपुर से जुड़े गवाह हत्या मामले में पिछले दिनों स्वतः संज्ञान लिया था, जिसे जनहित याचिका में तब्दील कर अदालत में सुनवाई की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।